नमस्कार साथियों, आज हम लोग पहुंचे हैं टीकरी बॉर्डर, जहां पर आप देख रहे हैं कि व्यापक रूप में किसान विरोधी जो बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है उसके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। और आज हम अभी जो बैठे हैं किसान एकता, हरियाणा पंजाब का भाईचारा, हरियाणा पंजाब का भाईचारा। मोदी सरकार, नीच सरकार, घटिया सरकार, लालची सरकार, साहूकारों की सरकार, किसानों की दुश्मन सरकार। किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा। साथियों, अभी हम लोग बैठे हैं दलाल खाप 84 नंबर जो है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जो ये प्रदर्शन जो चल रहा है, अभी पता चला कि हमें कि आपने शुरुआती दौर से ही इन किसानों का साथ दिया। पूर्ण रूप से बताइए किस प्रकार आपने इसको शुरुआत दी। पहले तो हम इनकी मदद के लिए आए थे, पंजाब वालों की मदद के लिए। स्टार्टिंग में तो इनके लिए हमने भंडारा लंगर चलाया है। हमने पहले दिन से लंगर चला रखा है। तकरीबन 6-7 हज़ार आदमी का हम खाना देते हैं इनको बना के, वहाँ बाईपास के भी। और यहाँ हमारा ये धरना प्रदर्शन के लिए हम इनके साथ ज्वाइंट हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता बाहर दोस्तों स्टेटों से आए, हैदराबाद से आए। कल हमारे पास यहाँ बोल रहे थे कि हम जी 1000 आदमी आए हैं। और राजस्थान से हमारे भाई आगे, पंजाब से आगे, यूपी से आगे। अभी तो सभी मतलब ये कोई पंजाब का हरियाणा का आंदोलन नहीं रहा, ये देशव्यापी आंदोलन हो गया। और देशव्यापी आंदोलन ने ये काले कानून के खिलाफ है। काला कानून ये वापस ले ले, हम आज ही अपने घर चले जाएं। कैबिनेट बुलाएं, इनको निरस्त करें और हम अपने घर चले जाएं सुखी से। हम यहाँ कोई शौक में पड़े, आप देख रहे हो हम कैसे रात में करते हैं यहीं पर, कैसे खाना पीना। हमारे भी घर हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा काम भी है। हम सबको छोड़े हम यहाँ बैठे हैं रोड के ऊपर। कौन खुश होता है रोड पे? हर आदमी चाहता है मुझे रोटी कपड़ा मकान मिले। हम वो सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ बैठे हैं। जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को खिलाता है, वो यहाँ भूखा बैठे है, मुसीबतों में बैठे है। नहाने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। एक अलग बात है, कोई भूखा तो रहेगा नहीं, लेकिन पेट तो भरते हैं सब। लेकिन वो बात थोड़ा जो हम अपने घर में बैठ के खाना खा रहे थे, जो सो रहे थे, वो व्यवस्था तो यहाँ नहीं हो पाई। लेकिन क्या करें, मजबूरी में पड़े हैं। कह रहे हैं जी ये तो अलगाववादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानवादी हैं। ऐसा कोई नहीं है। आपने कुछ लग रहा है तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आप सरकार को बताओ, सरकार को जगाओ कि ऐसा वहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है। ये जो दिखा रहे हैं ना जी, आज़ादी के नारे लगवा रहे हैं, वो लगवा रहे हैं, ये किसान नहीं लगा सकता कोई। न किसान लगा रहा है, न लगा सकता है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और ये हमारा हक दे दें, बस हमें यही चाहिए और कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे कि सर ने बताया कि शुरुआती दौर से ही यहाँ पर जो किसान लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रदीप दलाल है और मेरी तहसील बहादुरगढ़ है, मेहंदीपुर मेरा गांव है। तो आप किस प्रकार की यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, या फिर किस प्रकार से, कब से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? कल हमें 1 महीना हो गया पूरा। 26 तारीख को, पिछले 26 तारीख को हम पंजाब से जो भाई आए थे उनको बॉर्डर से निकाल के लाए। और रास्ते में हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार ने पूरा रोक टोक ऐसे बैरिकेड लगाए हुए थे, सबको तोड़ते हुए हम इनको निकाल के ले आए और इधर दिल्ली ला के बैठाया है। और उस दिन से पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई। उस दिन से तन मन धन से इनकी सेवा में लगे हुए हैं और खाने पीने का राशन इनके लिए भरपूर है। हमने ये बोल रखा है, आराम से खाओ, जी भर के खाओ, जो दिल करे घी खाओ, दूध खाओ, फ्री सेवा है। लंगर 24 घंटे चले हैं, सब लोग खा रहे हैं, शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए। साथियों, आपने हमेशा देखा कि हरियाणा वालों का दिल हमेशा बड़ा हुआ है और यहाँ पर सेवा, निस्वार्थ सेवा करने के लिए आपने कई चीज़ें देखी है। आइए आप कुछ बात करते हैं कि जो सरकार ने कहा कि हमने लगभग 2 करोड़ किसानों से बात करके ही कानून पारित किया। ये कहाँ तक बात सत्य है? सरकार ने 2 करोड़ निजी 140 करोड़ किसानों की आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके कानून पास किया है।
कहने से थोड़ी होता है। सरकार ने तो 15 दिन पहले बयान दिया था, अगर 10 किसान संगठन और 50,000 किसान समर्थन में है। सरकार एक रिक्शा वाला दिखा दे समर्थन में है, अगर है तो एक रोड पर उनको बैठा तो पता चल जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार किसानों से भिड़वाने की कोशिश कर रही है। नहीं, सरकार किसानों के बढ़वाने की कोशिश नहीं करी है, अपना जो नंगापन है वो दिखा रही है। पता चल गया ये किसान बैठा, किसान तो यहाँ पे है, यहाँ से अलग कोई किसान आप किसी मीडिया में से, किसी चैनल से, की पेपर में दिखाओ तो समर्थन में कहाँ है? एक आदमी का नाम बता दो, चेहरा दिखा दो, गांव बता दो, शहर बता दो, कहाँ पे है? कहने से थोड़ी होता है। इस मोदी जी ने तो हमारे देश का नाम भी पूरे संसार के अंदर नीचे ला दिया, पूरे संसार के अंदर तू हो रही है, क्योंकि किसान जो 140 करोड़ का पेट भरता है और आज वो उसके पेट काटने की सोच कर रही है। और यहाँ किसान अपनी लड़ाई के साथ साथ देश की लड़ाई लड़ रहा है। किसान को क्या चाहिए? एमएसपी को बोल रहे हैं ये, लेकिन हमारे यहाँ 50% जनता ऐसी है जो हर रोज़ खरीदती है, हफ्ते में खरीदती है, 15 दिन में खरीदती है, तनख्वाह पर 1 महीने में खरीदती है। जो ज़रूरी वस्तु अधिनियम कर है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, जो कि हमारी लड़ाई नहीं है, और वो लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम संशोधन तो कर देंगे लेकिन बिल वापस नहीं करेंगे। बिल सरकार कह रही है ना, सच को आ जाएंगे हमें। किसान है ये, एक बार फसल बो के बैठ जाओ और 6 महीने में फसल पके है, वाह जा खराब, फिर बो दी है, फिर खराब। हम तो साल लगने वाले हैं, मोदी जी 100 साल लगो, 1000 साल लगो, कह नहीं रही है। उस दिन लिख के देगा ना, उस दिन जाएंगे। 1 साल तो सुनो भाई साहब, हमारी भैंस जो दूध देती है वो 10 महीने में बहती है, कई बार खाली लिख रहा है ना। हम तो 1 साल तो उसकी बाट देख ले, एक मैच की तो मोदी है, हम तो 100 साल बाट देखेंगे। हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अन्नदाता हमारे देश के अंदर जो कि पूरे देश को खिलाता है, आज जब वो धरने पर बैठा है तो कभी देशद्रोही, खालिस्तानी या पाकिस्तानी कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। और तेरी IBCID क्या कर रही है? तेरे देश में खालिस्तानी पाकिस्तानी घुस गए, तेरी IBCID कहाँ पे है? और यहाँ पर तो किसान है। दूसरा आपने जो नहीं पूछा, मतलब ये कह रहा है विदेशों से फंडिंग आ रहा है। ओ मोदी जी कौन सा जहाज में दूध आओ देख ले, तू पकड़ ले, लस्सी कौन सा उसमें आवे है? तेरे जमाइया की ट्रेलिया में लस्सी, दूध और घी आवे हैं, और घर तुम्हारी मार पे लोग बचावे हैं। प्रज्ञा सिंह जी कह रहे हैं सारे वामपंथी है। प्रज्ञा सिंह ने अपना ही नहीं बेरा, तू के है? बारह के बताओ कि उसने अपना नहीं बेरा के है, अपने बारे में नहीं पता। हमारी बहन है, माँ कहूँगा, हम औरत की सम्मान करते हैं, गलत नहीं कहूँगा, लेकिन उसको अपने आप का नहीं पता वो क्या है, हमारे बारे में क्या बताओ। यहाँ जो बैठे हैं, हमने ना आधार कार्ड की जरूरत, ना फैमिली ID की जरूरत। हम हाँ तो हम हाँ, किसान की हरी झंडी चलती है, ना पीली बत्ती मानते ना लाल बत्ती मानते, हमारी तो हरी बत्ती है। अरे हरी बत्ती में देश ना हरा करके जाएंगे हम तो। अब 26 जनवरी तक आपने कहा कि अगर नहीं 26 जनवरी के बाद क्या रुख रहेगा? 26 जनवरी के बाद में हमारा तो एक रुख है भाई साहब, आपको बता दिया, खीर हलवा खावांगे, खुआवांगे, गाने गावांगे, गवावांगे, और ना मान्या ने वो फिर मोदी समझ जाएगा, आपने समझने की जरूरत नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने ये जो कानून बनाया है, हाँ। कहीं ना कहीं किसानों के लिए बनाया, और हमें ये लगता है कि शायद किसानों को अब इस बिल के बारे में पता लग गया तभी विरोध हुआ है। नहीं यार, पता लगने के बाद में विरोध होगा। औलाद को जो पैदा होती है, माँ बाप दादा दादी बड़े अच्छे से नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, हर रोज नए कपड़े पता तो जवान होने के बाद में चलता है ना, तेरी सेवा करेगा, गलत मारेगा औलाद। साथियों, ये हमने बात की अभी दलाल खाप से, और यहाँ से ये पता चलता है कि जिस प्रकार हरियाणा प्यार देता है, जिस प्रकार सेवा करता है, उसी प्रकार अपना हक पाने के लिए सरकार को गिरा भी सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में इतना हौसला है कि यहाँ पर सेवा के साथ साथ हर प्रकार से किसानों का समर्थन करने के लिए तैयार है। सेवा नहीं भाई साहब, ये हमारी ड्यूटी है, ये सेवा ना कहो आप, हमारी ड्यूटी है। हमने तो खेत में भी करी, घर पर सुनो, खेत में जब फसल कटती है, कौवा खाता है, चिड़िया खाती है, मोर खाता है, बचता है, फिर गौशाला में देते हैं, मंदिर में देते हैं, अनाथ आश्रम में देते हैं, और साल भर कोई मांग रहे उसको देते। ये हमारी ड्यूटी है। किसान ने देना सीखा, लेना नहीं सीखा। अब लेने आ गए तो हम गद्दार और देशद्रोही हो गए। अब हम अपना हक लेने आ गए तो जैसे अभी भाजपा के नेता ने अभी एक रमेश भिदोड़ी जी ने बहुत ही अपशब्द कहे किसानों के बारे में। वही बात मैं कह रहा था कि जब किसान अन्नदाता रहता जब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो अपने हक की बात मांगता है तो वो देशद्रोही। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज हमने अपना हक मांग लिया, वो अनपढ़ वाले किसान नहीं रहे। हमारे चाचा ताया आज विदेशों में मिनिस्टर बन के बैठे हैं,
अब अनपढ़ वाले किसान हैं नहीं, इनको अपने फ़ायदे और नुकसान का पता लग गया। तो अब हम वो तो आप एमपी साहब का नाम ले रहे थे, क्या आप बता रहे थे? बुरेडी क्या था, कौन, मैं समझ नहीं पाया। रमेश बुराड़ी है क्या हो, जो बुदोड़ी है, जो भी है, आज वो हमारे को ये शिक्षा देगा। कभी खेत में जाके उसने पानी दिया है? रात को ठंड में, जनवरी दिसंबर जब धुंध गिरती है, उस पानी में, ठंडे पानी में, नहर के अंदर 2 बजे रात को घुस के हम पानी चला जानते हैं, तो हम अपना हक भी लेना जानते हैं। अब वो बोलते रहें कि ये देशद्रोही गद्दार है, हमें बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम देशभक्त हैं, देश के गद्दार नहीं। हम किसान हैं, देश का पेट भरते हैं, अन्नदाता हैं, और हम कभी नहीं तो रोको। जितने भी धरने पे आएंगे हमारे साथ सभी किसान, सबको 2 क्या 3-3 4-4 टाइम खिलाएंगे और दूध पिलाएंगे, खाएंगे पिएंगे, इधर खाएंगे पिएंगे और कटराएंगे सरकार की तरफ यहाँ बैठ के, और बातचीत के भी रास्ते खुले रखेंगे। तुम्हारा दिल करता है आओ करो, लेकिन बात वही है घूम फिर के। तीनों काले कानून वापस संशोधन पे मंजूरी नहीं है हमें तो तीनों वापस कराने हैं बस। और वो बोल रहे हैं बार बार कि संशोधन कर दें। भाई क्यों कर देंगे, क्यों कर दें संशोधन? तीनों काले कानून लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें ये खारिज किए जाए तीनों काले कानून, और नोटिफिकेशन जारी की जाए, तब हम उठ के जाएंगे। बातों पे किसी की विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ मैं कर दूंगा, हम तो भाई उठवाए जाएंगे। और एक कोरोना का क्या ड्रामा कर रखा था। एक कहावत हमारे हरियाणा में, दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। अब वो कहावत हमने दिल्ली में लाके दूसरा बदल दिया, दूध दही का खाना और वहाँ कोरोना नहीं आना। ये बात भी आप दिखाना जोर शोर से, जहाँ दूध दही का खाना वहाँ कोरोना नहीं आना। एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ, आँख खोल के देख ले, ड्रामा करके बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आ रही इनको। 90 साल के आप उधर एसीओ में बैठे, हमारी माता है, हमारे बुजुर्ग। अगर किसी की माता नोटबंदी के दौरान लाइन में लग जाए, नाम तो मैं नहीं लूँगा, समझ गए होंगे, वो देशभक्ति हो गई। और हमारी माताएं हमारे साथ इधर बैठी हैं, शर्म नहीं आ रही इन सरकारों को, और उनको वो ये बता रहे हैं कि यही गद्दार है, यही खालिस्तान, यही देशद्रोही। शर्म आनी चाहिए सरकार को। देश का सबका किसान पेट भरता है और आज वो खुद भूख हड़ताल पे बैठा है, तो इस देश का दुर्भाग्य और क्या होगा? इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इतनी जनता का 80% जनता का पेट किसान भरते हैं, हम लोग भरते हैं, और आज हम ही भूखे बैठे, तो शर्म आनी चाहिए। सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। और इससे ज़्यादा हम क्या बताएं? किसान ने हमेशा देना सीखा है, कभी लिया नहीं। तन पे कपड़ा नहीं रहा हमारे बुजुर्गों को, पैरों में जूती नहीं रही, कोल्लू के बैल की तरह कमाए हैं वो, और आज उन्हीं की ज़मीनें छीनने का और दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि इनको बहका दिया गया है। अगर मैं बीजेपी से पूछ रहा, आप विपक्ष में होते तो आप क्या कहते? आप भी यही, अब कांग्रेस वालों ने बहका दिया तब बीजेपी वाले बहका देते। तो हम अपना नफ़ा नुकसान फ़ायदा खुद जानते हैं, समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं हम, ठीक है ना? पढ़े लिखे किसान हो गए अब, पहले हमारे बाप दादाओं को बहका देते थे ये, ठीक है? तो ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे इनको। 90 साल फौज में करके आए, 3 लड़ाइयाँ जीत के आए, और आज वो देशद्रोही हो गए। रोते हैं हम, उनको ये बात बताते हैं, जाके चल फिर नहीं सकते। कुछ घर पे हैं बुजुर्ग हमारे जिन्होंने 3 जंगें जीती हैं, वो बोल रहे हैं, मैंने उनको जाके बताया। और ये बात 16 दिसंबर की है, जिस दिन नए देश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश का विजय दिवस बना रहे थे। मैंने उस दिन जाके बताया, मेरे ताऊ जी हैं रतन सिंह नंबरदार, 3 जंगे लड़ के 71 में पेंशन आए थे, बांग्लादेश बनने के बाद रिटायरमेंट हुए थे। मैंने उनको जाके बताया कि हमें तो ये, तुम क्यों लड़ के आए थे जंग? बोला देश के लिए लड़े थे। किस देश के लिए लड़े थे? वही देश के नेता हमें खालिस्तानी और गद्दार बोल रहे हैं, रोने लगे हो। बोला आज विजय दिवस है, हमने जीत 93,000 पाकिस्तानी के सैनिकों के घुटने टिकवा दिए थे, सरेंडर कराया। मैं कहा तुमने तो करा दिया, लेकिन वो तो हमें गद्दार देशद्रोही खालिस्तानी बोल रहे हैं, रोने लगे हो। 95 साल के, शर्म नहीं आ रही इनको हमें आतंकवादी कहते हुए। एक भी मिनिस्टर का बेटा बता दो, किसी भी मंत्री का, जिसने आज तक किसी भी जंग में शहीद हुआ हो, रिकॉर्ड उठा के देख लो। और आगे भी हो जाए, आगे की भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके बच्चे तो सिर्फ अच्छे यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, बाहर देशों में पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनेगा। हम तो भाई किसान हैं, हम तो किसानी में ही खुश हैं। किसान का बेटा किसान ही बनेगा। अब आवाज़ उठा दी तो अब ये हो गए हम। तो ये मैं फिर सरकार को बोल रहा हूँ, सोचे समझे। और ये बुजुर्ग हमारे बैठे हुए, ठंड ज़्यादा है, अपना जल्द से जल्द आने वाले नए साल में कुछ ना कुछ नई बात लेके आए।
धन्यवाद। जी एक आखिरी मैसेज और देना चाहूँ, हम लोग शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय तरह बैठे रहेंगे। अगर मोदी जी तेरे को पसंद है हम बैठे, नहीं तो सुनो हम हाँ किसान हैं और ट्रैक्टर ट्रैली लेकर रहे 1 एकड़ का गेहूँ और भूसा एक साथ बांध के लिया। हम इस दिल्ली की हमेशा चारों तरफ के जो किसान बैठे ने इन्होंने पीढ़ियों से रक्षा करी है, नहीं तो अपनी आप आगे ने एक एक ईट अपनी गोज में गाल ले जाए। दिल्ली की तो इतने ट्रैक्टर गोज में गाले जाए दिल्ली ने पड़ गए। साथियों जैसा किसान एकता पार्टी का तो प्रधानमंत्री नहीं है।